अनंत कुमार झा, जिन्होंने सत्संग जगत में मुझे एक गाइडर के रूप में चलना सिखाया था जब मैं बच्चा था सत्संग जगत में। तो अनंत झा जी उस समय काफी एक्टिव हुआ करते थे और हमको इन्होंने सत्संग जगत में लाया और ऊर्जा भर करके आज इस जगह तक पहुंचाए हैं। मैं अपने बड़े भाई अनंत झा जी से आग्रह करता हूं कि आवें और ठाकुर जी का भावधारा से हम सबों को अवगत कराएं। श्रद्धेय अनंत झा जी। जय गुरु, जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? हाँ जय गुरु, आवाज आ रही है, एकदम फ्रेश आवाज है, बोलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु ही देव महेश, परम ब्रह्म साक्षात गुरु, गुरु को नमः अशेष। परम पिता परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा जी, परम पूज्य पास श्री श्री बौरदास जी, परम पूज्य प्रधान आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के समस्त जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं ऑनलाइन में उपस्थित हमारे जितने भी पवित्र पंजाधारी ऋत्युगण, अधर्जु, जाजक महोदय, स्वस्तनी व्रतधारी, इष्ट प्राण गुरु भाई, माताओं, प्यारे बच्चों, सबको मेरी श्रद्धा प्रीति आंतरिक जय गुरु। सबसे पहले मैं दयाल के अतुल चरणों में आप सबों के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबका जीवन इष्टमय हो, मंगलमय हो। अभी हमारे दादा जो इतना तारीफ किए, वास्तव में उस लायक तो हूं नहीं, एक छोटी सी अदना सा आदमी हूं जो ठाकुर के अशेष दया से, असीम कृपा से और आप सबों का प्यार से आज मुझे थोड़ा सा ठाकुर के काम करने का मौका मिला है, थोड़ा सा सेवा करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझता हूं कि आज आप सबों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, वरना मैं इस काबिल था ही नहीं। मेरे पुरुषोत्तम यदि मेरे जीवन में नहीं होते तो आज इतना भरपूर प्यार जो मिला है वो आज मिल नहीं पाता। आज सत्यानुसरण में पाठ हुआ है कि यदि तुम्हारे अंदर यदि व्यथा है, तकलीफ है, तो तुम एक चींटी के भी व्यथा को समझने का प्रयास करो, उसके निवारण का चेष्टा करो। ठाकुर जी भी यही चाहते थे, यही कहते थे कि तुम सब देवता हो, हम तुम सबको देवता बनाने के लिए आए हैं। जितने भी मनुष्य हैं ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने ही बड़ी असीम दया से, कृपा से ये मनुष्य का हमें तन मिला है, रूप मिला है। इसमें भी यदि हम अच्छा कार्य नहीं करें, इष्ट कार्य नहीं करें, भगवान को याद नहीं करें, भगवान को याद करने का मतलब होता है कि हम मनुष्य की सेवा करें। सेवा से ही लक्ष्मी आती है और सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी क्या करते थे? ठाकुर जी कैसे बने? लोगों की सेवा करने से, लोगों की सहायता करने से, लोगों की मदद करने से, लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने से। आज हम लोग भगवान राम क्यों कहते हैं, भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं, व्यथाहारी मधुसूदन क्यों कहते हैं? हम सबकी व्यथा को हरने के लिए वो आए थे, हमें दुख तकलीफ कष्ट व्याधि से मुक्त करने के लिए आए थे। आज हमारे वर्तमान अभी जो आचार्य देव हैं, निरंतर सत्संग उपयोजना केंद्र के माध्यम से लोगों के कष्ट को, तकलीफ को, व्यथा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कहते हैं अधिक से अधिक नाम दिलाओ, अधिक से अधिक दीक्षा हो, अधिक से अधिक उपयोजना केंद्र खुले ताकि लोगों की सेवा हो सके। हम लोग देखते हैं कि पहले और आज में कितना अंतर हो गया है। उपयोजना केंद्र खुलने से लोगों की इष्टवृत्ति आसानी से जमा हो रही है, लोगों को मिलने जुलने का क्रम
बढ़ रहा है। हमारे श्री ऋत्विक देवता गजेंद्र बाबू मुजफ्फरपुर से आए थे और मोतिहारी में उपयोजना केंद्र आनंदा के यहाँ कुछ खुला। इसके बाद हम लोग वहां से अरेराज गए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। पूरा संसार हम लोग का कुटुंब है, एक परिवार है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोग ठाकुर के शरणापन्न हैं। हम सबके आदर्श हैं श्री श्री ठाकुर जी। सवाल है कि हम लोग को अपने अंदर से जो चतुराई है, जो कपट है, इसको निकालने की जरूरत है। और इसीलिए छारोड़े मन कपट चतुरी। आज कपटता ही हम लोगों को धर्म में प्रवेश करने से रोक रहा है, आगे बढ़ने में, वृद्धि में, उन्नति में, प्रगति में बाधा बना हुआ है। इस बाधा को दूर करने के लिए ये कपट जो है, ये चतुराई जो है, इसको निकालना होगा, तभी धर्मराज में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। जब तक दुर्योधन के अंदर कपट थी, चतुराई थी, इसीलिए उसका नाश हुआ, सर्वनाश हुआ। और वही पांचों पांडव कृष्ण के प्रति, अपने आदर्श के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था, विश्वास था। निरंतर तकलीफ में भी, कष्ट में भी वो निरंतर आगे बढ़ते गए। कारण एक ही था कि उनके अंदर कपटता नहीं थी, चतुराई नहीं थी, निश्चल भाव था। अपने कृष्ण के ऊपर, अपने आदर्श के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित थे। और जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसके हर पल उसके साथ में भगवान रहते हैं। ठाकुर जी भी बोले, छारो रे मन कपट चतुरी, बदन बोलो हरि हरि। इस शरीर से भगवान का नाम बोलो, शरीर से ईश्वर का काम करो। ईश्वर का काम करने का तात्पर्य परिवार परिवेश को अच्छे ढंग से बना के ले जाओ। भगवान बना के मुझे मंदिर में बंद मत कर दो, मुझे अपने परिवार का एक सदस्य बनाओ, एक हिस्सा बनाओ और परिवार के रूप में लेके चलो, तो हम तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। ठाकुर जी कहते थे, ये तुम लोग अपने परिवार का सदस्य बनाओ, हम तुम लोगों के साथ रहना चाहते थे। आकाशी भगवान मुझे मत बनाओ, मुझे मंदिर में बंद मत करो, मुझे लोगों में प्रसारित करो, जन जन तक पहुंचाओ। अभी हमारे प्रिय भाई राजकिशोर दा ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर हम लोग गए हैं, देखे हैं कि भगवान का हाथ नहीं है, जन ही उनके हाथ होते हैं। वो पकड़ ले तो छुड़ा नहीं पाएंगे, और नहीं पकड़ेंगे तो लाचार है, हाथ नहीं है, पकड़ नहीं पाएंगे। ये पकड़ना और छोड़ना हम जीवों के हाथ में है कि हम कितना उन्हें धर सकते हैं, कितना पकड़ सकते हैं। ठाकुर जी भी हमारे इस संसार में, इस कलयुग रूप में हम सबको तकलीफ से, व्यथा से, कष्ट से निकालने के लिए आए हुए हैं। हम ही लोग उनके जन हैं, उनको कस के पकड़ें, अपने परिवार में उन्हें सम्मिलित करें, उन्हें लेकर के चलें, यजन याजन इष्टभृति करें। वर्तमान आचार्य देव का जो अभी एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र जो लक्ष्य है, जो हमारे अभी अभिंदा लगे हुए हैं कि उपयोजना केंद्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचा जाए। और ये सबसे आसान तरीका है, हम लोग इसमें पहुंचे, लगे इस कार्य, पुनीत कार्य में। और अभी एक दीक्षा का भी प्रोग्राम पूर्व आचार्य देव जो हम लोगों के कह गए हैं, कोटि कोटि दीक्षा की बात, उस मिशन में भी लगे। और हम लोग तो बड़ा आभारी हैं श्रद्धेय तारकेश्वर दा का कि इन ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से ठाकुर का बहुत बड़ा काम जो अभी हो रहा है, बहुत बड़ा आभारी हैं। और अभी हमारे छोटे प्रिय भाई राजकिशोर भाई ने जो कहा
कि सोमेश्वर नाथ मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, उसके बगल में हमारे जो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुल चंद्र जी का जो अभी सत्संग विहार निर्माण कार्य प्रगति पर है, हो रहा है, चल रहा है। कुछ कार्य लॉकडाउन की वजह से व्यथित भी था। उसमें सब लोग अपना अपना योगदान करें, दें। उसाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब। अभी जो हमारे इष्ट निर्देश का जो आदेश आया है, चाहे जिस माध्यम से हो, अभी बोले राजकिशोर दादा कि हमको तो लगता है कि ठाकुर जी उनकी में समाहित होकर के उस भाषा को व्यक्त किए हैं, उसमें जरूर हम लोग सहयोग करें। यही तो पुनीत कार्य है, यही तो हमारे मंगल का, उन्नति का रास्ता है, प्रगति का रास्ता है। हम लोग उसमें योगदान करें। ठाकुर जी यही चाहते थे, दूसरा करना क्या। धर्म कार्य का माने क्या होता है? धर्म कार्य का माने होता है यही, जो अपने आदर्श को पूर्ण रूप से धर्म समाहित होता है आदर्श में, मूर्त में, और उन्हें अपने अंदर समाहित कर लें। पुरुषोत्तम को अपने हृदय में समाहित कर लें, उनके आचरण को अपने अंदर समाहित कर लें, जैसा वो चाहते थे उस वाणी को अपने अंदर समाहित कर लें। और ठाकुर जी सत्यानुसरण में सब कुछ दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं। ऐसा धर्म, ऐसा ग्रंथ आज तक न संसार में कभी हुआ है और ना कभी होगा। इतनी सुंदर सुंदर वाणियां जो हम लोगों के उन्नति के लिए, हम लोग के प्रगति के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो मिला है, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। ठाकुर जी परम प्रेममय है, प्रेम के मसीहा हैं, प्रेम के श्री विग्रह हैं। और हम लोगों के अंदर प्रेम की कमी है। प्रेम को प्रसारित करना है, प्रेम को आगे बढ़ाना है, प्रेम को लेके चलना है। और ये प्रेम परिवार से ही शुरू होता है। यदि परिवार में प्रेम नहीं है, क्यों ठाकुर जी कहे पति पत्नी झगड़ा करते, पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सतर द्वार पर संततियों को रखे। वास्तव में हमको तो लगता है कि हर परिवार में अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करना होगा, अपने परिवार के अंदर ही ठाकुर की बात को रखना होगा और परिवार से ही आगे बढ़ना होगा। जब हमारा परिवार बनेगा, पहले हम बनेंगे, हमारा परिवार बनेगा, तब समाज बनेगा, तब राष्ट्र बनेगा। आज इस राष्ट्र में जो इतनी भयंकर जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, जो चल रहा है, जो विकट परिस्थिति हो रही है, इस सब के अंदर एक इष्ट का अभाव है, उसके अंदर में पुरुषोत्तम का अभाव है। आज उसके अंदर ही अगर पुरुषोत्तम होते, गुरु होते, तो शायद ये विनाशकारी जो बातें हो रही है या विध्वंस जो हो रहा है, शायद ये सब पर अंकुश लग जाता। क्यों ठाकुर जी भाव समाधि में थे और लोग कह रहे थे, देखो नरमुंड तैर रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, उसमें नरमुंड तैर रहे हैं। आज देखें कि सड़क पर वास्तव में नरमुंड तैर रहे हैं, खून की होली खेली जा रही है। कहीं भी हो कोई घटना, मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। इस संकट को दूर करने के लिए एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही मात्र उपाय है कि हम लोगों के अंदर एक पुरुषोत्तम हो, एक आदर्श हो। और वो आदर्श ऐसा आदर्श हो जो विपत्ति काल में हाथ धरे ताही तो गुरु, जो हमारे विपत्ति काल में इस विपत्ति से मुझे निकाले, बचने और बढ़ने का पथ दे, बचने बढ़ने का रास्ता दे। और ये सच्चा हृदय, सच्ची मन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चतुराई को, कपटता को अपने अंदर से निकालें। रावण भी कपटता से मां जानकी को हरण करके ले गया, साम्राज्य का विस्तार किया और उसका भी अंत हुआ। और वही विभीषण सरलता से कपटता को त्यागते हुए, चतुराई को छोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए।
तो उनका उत्थान हो गया और वो लंका का राजा बन गए। भगवान हम सबको राजा बनाने के लिए आए हैं, सब कुछ ठाकुर देंगे। ठाकुर जी बोले अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई ठाकुर नहीं, कोई केंद्र भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। आज हम सब लोग अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वास्तव में यदि ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर के पथ पर चलना है, तो अपने अंदर जितनी कपटताएं हैं, जितना छल है, कपट है, सबको दूर करना होगा। और इसके लिए सरल उपाय है नाम ध्यान। जितना हम नाम करेंगे, जितना नामी बनेंगे, जितना नाम को अपने अंदर समाहित करेंगे, नाम में रहेंगे, उतना ही हमारा उन्नति होगा, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ से जब दरभंगा जाते हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से चलते हैं, तो यहाँ से मुजफ्फरपुर तक नाम करते हुए जाते हैं। और जब मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ते हैं गाड़ी पर, तो सिर्फ ठाकुर जी का भजन गुनगुनाते हुए जाते हैं। 3.5 घंटा 4 घंटा का रास्ता मोटरसाइकिल से लगता है कि चंद घंटों में ही सफर तय हो गया। ये नाम की महिमा है। नाम करें, नाम को अंदर समाहित करें। हमारे अंदर जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, सिर्फ पुरुषोत्तम को, ठाकुर को अपनी हर बात को कहें। इसलिए तो ठाकुर कहे मुझे परिवार के रूप में रखो, अपने घर में रखो, मुझे फोटो में कैद मत करो, मुझे मंदिर मस्जिद मत बनाओ, मुझे आकाशीय भगवान मत बनाओ, मुझे पारिवारिक भगवान बनाओ। मैं तुम्हारे परिवार में रहने के लिए आया हूँ, तुम्हारे गार्जियन के रूप में तुम्हारे परिवार में रहूंगा, तो तुम अपने दुख सुख मुझसे कह सकोगे और मैं तुम्हारे दुख तकलीफ को हर सकूंगा। इसलिए मैं आप सबों से प्रेम की अपेक्षा करता हूं, प्रेम की आशा करता हूं। हमारे ऊपर आप सबों की विशेष आशीर्वाद है। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, कोई विद्वान आदमी नहीं हूं, मैं तो महामूर्ख आदमी हूं, ठाकुर जी की संतान हूं। मुझे रात दिन एक ही प्रार्थना है ठाकुर से कि ठाकुर जी मेरे हृदय में आप वास करें, मेरे मस्तिष्क में आप सवार रहें। मैं जो भी करूं आप मुझ पर नियंत्रित करें। मैं आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। मैं एक सेवक हूं, दीन हूं, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दें, चरणों में रखें। मैं दिन रात आपकी सेवा करता रहूं, यही प्रार्थना है, यही विनती है। मैं आप सबों के मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जय गुरु।